सुनने को तैयार नहीं, इतना विद्वान में हो गया हूँ। उसने कहा अभी मेरे आप शिष्य हो, आप पढ़ लिए हो किताबों में, डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाओ और अपने आप को पब्लिक में ढालो। 1 साल बाद तैयारी करके फिर हो गए तो वो अकेले चले, और जैसे जैसे कार्य बढ़ा तो फिर बाद में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, जब कोई आदमी किसी काम की शुरुआत करता है पहले लोग उस पर हंसते हैं, और जब वो 2-4 साल हो जाती है फिर उसके लोग कहने लगते हैं भाई ये तो मामला बनने जा रहा है। जब 30 साल हो गया, 4 साल होंगे, फिर पूछते हैं कि अगला कार्यक्रम क्या है। तो हमारी भी दशा और आपकी दशा वही है। जब कर्नल साहब और हम लोगों ने शुरू करा, कर्नल साहब बाद में आए, जब 2009 में अलीगढ़ से यात्रा शुरू हुई, ये संगठन बना, तो हमारे साथी हम पर हंसते थे। मुझसे पहले दूसरे अध्यक्ष थे, जब हंसते थे वो कार्य चलता रहा और हम भाषण दे के जिलों में चले आते थे। मैं संयोजक था, सतपाल चौधरी इसके अध्यक्ष थे। फिर ये कार्य आगे बढ़ा तो मुजफ्फरनगर में हम गए, वकील साहब ने कहा भाई वकील तो ज्ञान बेचू होते हैं उनकी भाषा में, ये चला गया, तुम तो अजीत के आदमी आ गए। हमने कहा नाम अजीत, भारत क्या करने पड़ रहे हैं और हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, या किसानों की जमीन छीन ली गई है, उसका कोई मूल्य नहीं दिया। कल ही मैं कह रहा था हमारे एक साथी व्यक्ति गाड़ी में बहुत विकास हुआ है नोएडा का, मन की नोएडा का विकास जरूर हुआ है, लेकिन हमारा विनाश हुआ है। हमारा बच्चा ये सोचता है कि जमीन जाएगी, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के लाऊंगा, लेकिन वो कमाई का साधन नहीं ढूंढना। कमाई के साधन गणित के हिसाब से बढ़ते हैं। माल्थस का सिद्धांत है, जनसंख्या किसी देश या घर की 25 साल में दुगनी हो जाती है और कमाई का साधन 1 बढ़ता है। तो हमारे बच्चों और हर गांव में, मैं दूसरी बात बताऊं, जिस गांव की जमीन एक्वायर होती है उसमें पहले हमारे सरकारी दलाल, सरकारी व्यापारी आकर शराब का ठेका खोल लेते हैं, तो हमारे बच्चों की निगाह शाम को शराब के ठेके पर होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से, बेरोजगारी से बचने के लिए, किसान के बचने के लिए, वकीलों को बचाने के लिए, आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए, इन सारी चीजों को देखते हुए आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्माण जरूरी है। और जब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाएगा, 5 लाख नौकरी सरकारी और 50 लाख नौकरी प्राइवेट निकलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा बेरोजगार नहीं बचेगा, सबको रोजगार मिलेगा। क्योंकि ये आंकड़े हैं जो कमिश्नर साहब का फोटो लगा है, एक पत्रिका हमने निकाली है, उसमें उन्होंने आंकड़े दिए हैं और साफ लिखा है। अकबर कमिश्नर डीएम जो हमारे इसमें अधिकारी हैं, डीजीपी साहब हैं, उन्होंने आंकड़े के साथ चीजें दी है। कोई बच्चा बेरोजगार नहीं बचेगा, सबको ज्ञान होगा, सब पढ़ेंगे। अगर पुलिस की भर्ती होगी तो उसमें 90% बच्चे तुम्हारे लगेंगे, पूर्वांचल से आगे नहीं लगेगा। राम प्यारे जी बुरा मत मानना, जब इटावा के मुख्यमंत्री होते हैं तो मेरठ में फोन आ जाता है, और जब गोरखपुर का मुख्यमंत्री होता है तो मुजफ्फरनगर में भर्ती होते हैं तो वहां से फोन आ जाता है, इन बच्चों को भर्ती करिए, तुम्हारा बच्ची कोई भर्ती नहीं होता। दोस्त, तो ये बेरोजगारी जो मोबाइल खड़ी है, और फिर हमारे लोगों को कहते हैं उनके कटांग में गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया जाता है, जब उनको रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, और वो क्या करेंगे। उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया कि आप बदमाश बनिए, वो कहाँ जाएंगे, युवा बच्चा कहाँ जाएगा। जो कश्मीर की हालत है वो इसलिए हुई, आज हमारी पश्चिम यूपी की हालत भी वही होने जा रही है। यहाँ का बच्चा कट्टा गोली डंडा उठाने को मजबूर कर दिया उन्होंने। अगर कोई आंदोलन करता है उसका मुंह कुचल दिया जाता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती। आज यहाँ धरना है दोस्तों, धरने की परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? अकेले को मजबूत ना हो जाए, अपनी बात लखनऊ तक ना कह सकें। पहली फेले पे धरना होना था, हमने अदर जिले के लोगों से मना कर दिया, भैया वहाँ लोग हमें परमिशन नहीं मिली, आप मत आओ। हमने केवल कुछ ही लोगों को यहाँ को इन्वाइट करा, लेकिन हम हटने वाले नहीं है दोस्तों। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने चेयरमैन दासने को, अपने सभासदों के साथ यहाँ आए और इस आवाज से मुहिम से हमारे जुड़े हैं, और जो साथी इससे जुड़े हैं वो इससे जुड़े। हमारा मतलब है जोड़ना, तोड़ना नहीं। किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, महिला हो, बच्चा हो, पूरब का हो, पश्चिम का, चाहे उत्तर का हो, दक्षिण का, ये जायज मांग है। और ये हमारी जो बेड़ियां पड़ी हैं पश्चिम के बच्चों के, हमारे बुजुर्ग हैं जो बेड़ियां पड़ी हुई है, उन बेड़ियों के तोड़ने के लिए आंदोलन है। अगर गुलामी आपको रखनी है, बच्चों को भी गुलाम बनाना है, तो इस आंदोलन को छोड़ दो और अपने घर बैठ जाओ। जो गुलामियों की बेड़ी में हम जकड़े हुए हैं, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाना है दोस्तों। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।